एक फिलोसोफर ने यह कहा था कि हम जो चीजें बार बार करते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। आज की डेट में कोई भी इंसान अगर किसी फील्ड में बेस्ट किया है तो वो अपने एक्शनों से ज्यादा अपने आदतों की वजह से किया है। ये आदतें वो चीजें होती हैं जो हम कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हर दिन करते हैं। छोड़ो, आपने खुद से कितनी बार ये बात कही होगी कि कल से ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अपने दिल से पूछना कि क्या वो कल कभी आया क्या। हम अगर बार बार किसी बात को रिपीट करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। पिछले 200 सालों से लिखी लिटरेचर की हिस्ट्री कहती है कि पिछले 50 साल में जितनी भी बुक लिखी गई हैं कि खुद को ग्रो कैसे करें, खुद को इंप्रूव कैसे करें, पब्लिक के बीच में अपनी इमेज कैसे बनाएं, ये सारे में सक्सेस के राज बताए गए हैं। और ऑफ कोर्स ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको सिर्फ इन सारी चीज़ों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए। आज की डेट में कैरेक्टर, वैल्यू, एथिक्स और हैबिट, ये सारी चीजें सक्सेस का रास्ता बताती। आज आपको 5 ऐसी हैबिट के बारे में बताऊंगा जो कामयाब लोगों में होती है। तो हाथ मुंह धो के बैठ जाइए, नींद बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको अमीर बना के छोड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजू मिश्रा। पहला है बी अ प्रोटेक्टिव पर्सन। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 2 सर्कल है, एक में है सर्कल ऑफ कर्सन। ये वो चीजें हैं जिसमें आपका कोई बस नहीं होता है, जैसे मौसम का बदलाव, इकोनॉमी, मार्केटिंग या फिर कोई ट्रेंड्स। वहीं दूसरी तरफ है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो चीजें होती हैं जिनमें आपका खुद का कंट्रोल होता है, आपका एटीट्यूड, आपका चॉइस, आपका डिसीजन और आपकी हैबिट इसमें काम करती है। कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव पर्सन और दूसरा प्रोएक्टिव पर्सन। जब आप किसी मेजॉरिटी ऑफ पीपुल को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो फोकस होता है ना वो सर्कल ऑफ कर्सन होता है। ये ऐसी चीजों पे बहस करते हैं जो इनके बस में नहीं होता है। ऐसे लोग खुद की गलतियों को सुधारने के बजाय हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ जो हो रहा है उसमें किसी और की गलती है, जैसे गवर्नमेंट, फैमिली या फिर किसी और की। जबकि जो प्रोएक्टिव पर्सन होते हैं उनका पहला फोकस होता है जिस पे उनका खुद का कंट्रोल होता है। उनका प्राइम फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि ये जो कर रहे हैं इनके चॉइस का ही रिजल्ट है। ये कभी भी अपने किसी काम के लिए किसी उस इंसान को ब्लेम नहीं करते हैं जिस पे इनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। इन लोगों का जीवन बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। रिएक्टिव पर्सन और प्रोएक्टिव पर्सन की सबसे खास बात यह है कि रिएक्टिव पर्सन पहले ही एक्ट करता है और बाद में उस काम को करता है, लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन पहले उस काम को करता है और फिर बाद में रिएक्ट करता है। दूसरा है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपको लाइफ में कुछ चीजें अचीव करनी है तो आपके पास एक एम का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ताकि आपका हर स्टेप आपके गोल की तरफ जाए। मान लीजिए आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जब आप उस टॉप पे पहुंचते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि ये जो चीजें हैं ये तो मैं पाना ही नहीं चाहता था, लेकिन तब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। देखिए, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ करें तो प्लानिंग के साथ करिए, ताकि आप जब आगे तक जाएं तो आपको अपने काम का पछतावा ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए एंड गोल को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करिए कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, तो आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? वो किसी चीज के लिए याद करें या फिर किसी ऐसे महान इंसान के रूप में आपको याद करें जो एक एक्टिव इंसान था, पैशनेटिव था और अपने गोल को लेके काफी एक्टिव रहता था, या फिर फेलियर से भरा हुआ था। जब आप अपने एंड गोल को तय करके काम करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम आने पर अपने ट्रैक को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तीसरा है पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। जब आप अपने किसी गोल को फिक्स करते हैं तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए डेली एक्शन भी लेते हैं, जिससे आपका डेली रूटीन का लाइफ हेल्दी और इन्फ्लुएंस भी होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बाकी काम को भी जरूरी समझने लगते हैं और उस काम को करने के चक्कर में हम अपने जरूरी काम को भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पुट थिंक फर्स्ट थिंक के रूल को फॉलो करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि पहले हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। यहाँ बात टाइम मैनेज की नहीं हो रही है, यहाँ बात सेल्फ मैनेज की हो रही है। और फिर आप जब ऐसे सेल्फ मैनेज को डेली रूटीन में करते हैं तो आपके लिए टाइम मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। चौथा है थिंक विन विन। आज की डेट में हर आदमी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। एक दुकानदार भी ये सोचता है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को कैसे बेच दूं, भले ही ये प्रोडक्ट किसी दूसरे इंसान के लिए सूटेबल है या नहीं है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने के फिराक में रहता है। वो चाहता है कि जितना वो सैलरी दे रहा है उसका एम्प्लॉय उसका दुगुना काम करके दे। आज की डेट में हर आदमी अपना फ़ायदा ही सोच रहा है। मेरा अच्छा हो दूसरों का बुरा हो चलेगा, इससे विन लॉस भी कहा जाता है। आज की डेट में हर आदमी अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, और ऐसा करने के बजाय अगर अपने आप को आप इंप्रूव करते रहें तो आप सक्सेस डेफिनेटली होंगे। पांचवा है सक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक आदमी अपने लड़के को कुछ बात के लिए मना कर रहा था और लड़का बार बार उसी गलती को कर रहा था जिस बात को उसके पिताजी उसे मना कर रहे थे। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता अपनी बात ही सिर्फ अपने लड़के को सुना रहे थे, उस लड़के की बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बातें ही रटते रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं सिर्फ वही सही है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जो वो बात कर रहे हैं लोग उससे इरिटेट हो रहे हैं, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग उनकी बातों को मानना भी छोड़ देते हैं, जैसा बाप बेटे की स्टोरी में आपने देखा। हर इंसान का अपना अलग माइंडसेट और सोचने का तरीका होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने तो उससे पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा, उन्हें समझना होगा और ये सोचना होगा कि अगर हम यहाँ होते तो हम क्या करते, तब जाके आप बेटर उनको अपनी बातों को समझा पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाद जो वीडियो दूंगा वो इससे भी और ज़्यादा जोशीला होगा।